आल दो ये सारी मेरी अपनी ओपिनियंस हैं, पर आई डोंट नो गाइस कि हम कितना ब्लेम कर सकते हैं जावी को इस लॉस पे। हमें पहले तो समझना होगा कि किस किस्म का फुटबॉल वो खेलना चाह रहा है। वर्टिकल फुटबॉल, डुअल जीतना, अटैकिंग फुटबॉल, इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें खेलना चाह रहे हैं पर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारे पास प्लेयर उस किस्म के मौजूद नहीं है। क्लॉप, अगर हम उसको मतलब वो इंप्रेशन मुझे ये आ रहा है कि ये उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हो नहीं सकता क्योंकि उधर वो बंदे उसने ट्रेन किए हुए हैं 10 साल से, 8 साल से। क्यों ट्रेन किए हुए इतने, उसको इंटेंसिटी चाहिए होती है इस किस्म के फुटबॉल को खेलने के लिए। हमारे पास वो लड़के हैं नहीं अभी, और हमें वो ढूंढने पड़ेंगे, फिर उनको ट्रेन करना होगा, इसमें टाइम लग जाएगा। तो जो हमारे पास है, रिजल्ट ओरिएंटेड फुटबॉल हमने खेलना होगा। और अगर हम आज की बात करें, पहले गोल में क्रिस्टेंसन और बार्डी की इंडिविजुअल एरर, कहाँ देख रहे हैं पता नहीं मुझे, एक ड्यूअल जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आगे से बंदा आ गया है, उसने हेडर मार दिया, गोल। फिर दूसरे गोल की मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा, फ्रैंकी डियोंग की। ये बंदा हमारे पास 6-7 साल से बैठा हुआ है। इस ये कह रहा है कि मैंने अब तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती। इसका मतलब ये है कि इसने कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जीती। ये कहने की कोशिश करना है कि हमने यूसीएल नहीं जीता। भाई जान, आप पहले एक ड्यूअल तो जीतना सीखो। इससे एक डुअल जीतना नहीं आता इसे। ये मिडफील्ड में हमारे खेल रहा है। हमें सोचना होगा इसका क्या करना है आगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ इसका कोई फ्यूचर आगे होगा। मुझे नहीं लगता। शायद कोचेस वगैरह या बार्सिलोना फैंस की कोई और ओपिनियन हो, पर मुझे नहीं लगता। फिर हम अगर आखिरी दो गोल्स की बात करें, इनियाकी विलियम्स और नीको विलियम्स ने जो गोल मारे हैं, वो प्योर हमारे पास वो वाली लिवरपूल वाली वाइब्स, इनफील्ड वाली वाइब्स आ रही थी कि जिस तरह से इनको पता नहीं प्रेशर टेकल करना नहीं आया या मार्किंग नहीं हुई उनकी। थर्ड गोल में हेक्टर फोर्ड की तोड़ी कर सकते हैं हम, क्योंकि उसको डिफेंडिंग सही उससे नहीं हुई। पर वो पहले ही मतलब अपना स्टार्ट लिटरली कर रहा था अपने इतने बड़े मैच में, तो हम उसको नहीं कह सकते। फिर हम अगर बात करेंगे हमारे गोल स्कोरिंग एबिलिटी की, फाइनल थर्ड में हमारी एफिशिएंसी नील, एब्सोल्यूट नील। हमारे अब तक ये फाइनल थर्ड में एफिशिएंसी क्यों नहीं सही हो रही, मुझे नहीं पता। ये हम अब ब्लेम कर सकते हैं जावी पे, कि ये जावी की अपनी गलती हो सकती है कि वो फाइनल थर्ड में हमारी एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा रहा। हमारी थर्ड में फाइनल थर्ड में एफिशिएंसी इंतहाई बुरी है। फिर हम अब बात करेंगे अराओ की। मुझे नहीं लगता आज की परफॉर्मेंस उसकी अच्छी रही। उसको थोड़ा इम्प्रूव करना होगा डिफेंडिंगली। डिफेंडिंग उसको इम्प्रूव करनी होगी, सेम एज जूस जूल्स कुंडे। उसको भी अपना कुछ करना होगा। मुझे नहीं लगता उसकी परफॉर्मेंस आज अच्छी थी। लमीन यमाल, व्हाट अ परफॉर्मेंस, पिछले मैच में भी आज भी। ऑल दो कुछ मिस चांस हुए हैं फाइनल थर्ड में उससे, पर कह सकते हैं हम क्योंकि वो 16 ईयर्स का है, प्रेशर मैच था, दे सकते हैं हम उसे मौके, एक कोई और भी चांसेस बंदा है। कह सकता है कि अभी इतनी एज में आप मिस कर सकते हो, पर आगे मैन मैनेजमेंट करनी होगी उसकी, ग्रूम करना होगा किस तरह। आपने पहले हाफ में उसे खिलाया, ज़रा 60-70वें मिनट पे आप उसे सब्स्टिट्यूट करो, दूसरे हाफ में ना खिलाओ, फिर दूसरे हाफ में खिलाओ, पहले हाफ में ना खिलाओ। इस तरह हमने उसकी मैन मैनेजमेंट करनी होगी, क्योंकि ये टैलेंट हमारे पास एक दफ़ा पहले भी अंसु फती के नाम पे आ चुका था। हमने उसे ज़ाया कर दिया अपनी वजह से, अपने इस अमाल की वजह से। अगर हम इसको आगे सही तरीके से यूज़ करें, हमें फ़ायदा दे सकता है।